तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प पानी की तुलना में ज़्यादा गर्म होता है, क्यों? आपको बताना है कि जो 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प पानी की तुलना में ज़्यादा गर्म होता है, क्यों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी वाष्प जो कि अधिक ऊष्मा प्रस्तुत कर सकता है, यानी उबलते जल की तुलना में भाप में प्रति ग्राम 536 कैलोरी ऊष्मा अधिक होती है और भाप की इस अतिरिक्त ऊष्मा से ही 100 डिग्री सेल्सियस पर ताप पर वाष्प पानी की तुलना में ज़्यादा गर्म होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, ऊष्मा प्रवाह निम्नलिखित में से किस के अंतर का परिमाण है? आपको बताना है कि जो ऊष्मा प्रवाह है वो किसके अंतर का परिमाण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी तापमान, टेम्परेचर का। ऊष्मा प्रवाह जो कि तापमान में अंतर का परिणाम है और ऊष्मा का प्रवाह तब तक होता रहता है जब तक कि तापांतर शून्य न हो जाए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कैलोरी मीटर सामान्यतया बनता है। आपको बताना है जो कैलोरी मीटर होता है वो किसका बनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, मैक्सिमम बार रिपीट हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी तांबे से। आपको बता दें तांबा जो कि ताप का अच्छा सुचालक होता है और अलग अलग ताप का जल उसमें डालने पर जल का ताप पूरे कैलोरीमीटर में जल्दी से फैल जाता है और प्रयोग करने में आसानी होती है, इसीलिए कैलोरीमीटर सामान्यतः तांबे का बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, एक्सरे का खोज किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये दोस्तों, मैक्सिमम बार रिपीट हुआ है। आपको बताना है जो एक्सरे है उसका खोज किस वैज्ञानिक ने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी रोएंटजन ने। आपको बता दें कि 1895 में जर्मन वैज्ञानिक प्रोफेसर रोएंटजन ने कैथोड नली से एक्स किरणों की खोज की थी और इन्हें रोएंटजन किरणें भी कहते हैं। इस खोज के लिए प्रोफेसर रोएंटजन को वर्ष 1901 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार भी मिला है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए जीके एंड साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट ई बुक्स मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं दोस्तों। इसमें जीके के टॉपिक वाइज, जी हाँ दोस्तों, आप पूरा टॉपिक वाइज जीके एंड स्टैटिक जीके कवर कर सकते हैं। 70 ज्यादा टॉपिक मैंने कवर किए, इससे बाहर आपका नहीं जाने वाला, सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा ऑल इन वन दोस्तों, इसलिए मैंने इसका नाम रखा है एक सिंगल ई बुक से आप सारे के सारे, आपको इधर उधर कहीं भटकना नहीं है, सिंगल ई बुक में सारे के सारे टॉपिक डाल दिए गए। बहुत मेहनत दोस्तों मैंने इसे बनाया है, आप इसे ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और निश्चित तौर पे आपको सब कुछ यहां से रिवीजन करना है एंड कवर करना है। तो इस ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड सेकंड दोस्तों है आपका साइंस का 1000 क्वेश्चन जो निश्चित तौर पे आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे और ऐसे प्रश्न जो बार बार आपके परीक्षा में पूछे गए जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान से, जो कि कंप्लीट डिटेल के साथ है, आप सारे प्रश्न डिटेल के साथ देख सकते हैं। तो ये दोनों ई बुक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, निश्चित तौर पे आपको लेना चाहिए। ये वाला बुक दोस्तों 35,000 से ज्यादा स्टूडेंट ले चुके हैं, अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो फटाफट ले लीजिए, सभी ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मैंने दे दिया है। और आने वाले एग्जामिनेशन में कंप्लीट प्रिपरेशन कीजिए दोस्तों, निश्चित तौर पे आपको बहुत फायदा होगा क्योंकि इसमें बहुत मेहनत किया है मैंने। एक्स किरणें पार नहीं कर सकती हैं। आपको बताना है कि इनमें से एक्स किरणें किसे पार नहीं कर सकती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी मानव अस्थि को। एक्स किरणें जो कि मानव अस्थि को नहीं पार कर सकती हैं क्योंकि इनका घनत्व अधिक होता है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक ताप नाभिकीय अभिक्रिया होती है। आपको बताना है कि जो ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक ताप नाभिकीय अभिक्रिया होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी तारों के अंदर। आपको बता दें कि जो ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक ताप नाभिकीय अभिक्रियाएं तारों के अंदर होती हैं और सूर्य से प्राप्त ऊष्मा उसके अंदर होने वाली संलयन की क्रिया का परिणाम है और इस ऊर्जा को सौर ऊर्जा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है? आपको बताना है कि केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलने लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 373 केल्विन के पैमाने पर जल बिंदु उबलने लगता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित किस जगह पर पानी का क्वथनांक उच्चतम होता है? आपको बताना है इनमें से किस जगह पर पानी का जो क्वथनांक होता है वो उच्चतम होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मृत सागर, डेड सी में
किस लिए? तो जिस जगह पर वायु का दबाव अधिक होता है वहाँ पानी का क्वथनांक भी अधिक होता है, और जहाँ वायु दाब कम होगा वहाँ पानी का क्वथनांक भी कम होता है। और मृत सागर की बात करें तो इसका तल समुद्र तल से भी नीचा है, अतः वहाँ वायु दाब अधिक होगा, इसीलिए मृत सागर में पानी का क्वथनांक अधिक होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यदि आप एसएससी की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं दोस्तों, अनअकैडमी के टॉप बैचेज आ चुके हैं टॉप एजुकेटर के साथ, जिससे आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। अपकमिंग सीएचएसएल के दोस्तों एक बैच स्टार्ट हो चुकी है 4 मई से। इस बैच के थ्रू आप सीजीएल एंड सीएचएसएल अपकमिंग 2022-23 की कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों बहुत सारे बैच लाइक सफलता बैच सीजीएल सीएचएसएल के लिए है, आपके लिए ऑल एग्जाम जो ऑल बैच जनरल स्टडीज के लिए देखिए एसएससी एग्जामिनेशन के लिए 4 मई से स्टार्ट हुई है। बहुत सारे ऐसे बैचेज हैं सीपीयू के लिए, कह लीजिए स्टेनोग्राफर के लिए, फाइनल पंच एसएससी एमटीएस के लिए जो कि आपका जुलाई महीने में होने वाला है, 6 मई से स्टार्ट होने वाला। इन सभी को आप एक्सेस कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस। और अनअकैडमी प्लस में जब आएंगे दोस्तों तो यहाँ पे रेज हैंड का भी फीचर है, इसके माध्यम से आप डायरेक्ट एजुकेटर से बात कर सकते हैं कभी भी क्लास के दौरान। और दोस्तों यहाँ पे आस्क का डाउट फीचर भी इनेबल हो जाएगा जब प्लस में आएंगे। आप कभी भी दोस्तों 3 डाउट एक साथ सेंड कर सकते हैं और आपको उसका सोल्यूशन दे दिया जाएगा। ये सभी चीजें दोस्तों आप अनअकैडमी प्लस के माध्यम से ले सकते हैं। और दोस्तों उसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप कोड इस्तेमाल करेंगे OJ10। एक साथ OJ10 लगाएंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फटाफट दोस्तों अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और अपने प्रिपरेशन को कंप्लीट कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी पानी का वाष्प में रूपांतरण। जो पानी का वाष्प में रूपांतरण होता है एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि यह एक स्थायी परिवर्तन नहीं है और न ही इससे कोई ऐसा नया पदार्थ बनता है जो पानी के घटकों के गुणों से भिन्न हो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। वातानुकूलन प्रणाली नियंत्रित करती है। आपको बताना है जो कि वातानुकूलन है वो प्रणाली नियंत्रित करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी उपर्युक्त सभी को। बता दें कि वातानुकूलन जो प्रणाली होती है वो तापमान, आर्द्रता और वायु वेग को नियंत्रित करती है, क्योंकि मनुष्य के लिए आरामदेह स्थिति बनाने के लिए इन तीनों का अनुकूलन आवश्यक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तापमान की वृद्धि के साथ कार्बन प्रतिरोध। आपको बताना है कि जब तापमान की वृद्धि होती है उसके साथ कार्बन का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी घटता है। आपको बता दें कि धातुओं का जो प्रतिरोध होता है वो ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। इनका प्रतिरोध परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है और मिश्र धातुओं का भी प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी चालकता अचालकों से अधिक किंतु चालकों से कम होती है, ऐसे पदार्थ को अर्धचालक कहते हैं और इनका प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर घटता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अधिकतम साधारणतः प्रयुक्त वाट मापी है। आपको बताना है कि अधिकतम साधारणतः प्रयुक्त वाट मापी इनमें से क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी डायनोमीपी प्रकार, यानी अधिकतम साधारणतः प्रयुक्त वाट मापी डायनोमापी प्रकार का वाट मापी होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। परम शून्य ताप है। आपको बताना है कि परम शून्य ताप क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी आणविक गति अवरुद्ध हो जाती है, यानी ताप बढ़ने पर गतिज ऊर्जा बढ़ती है और ताप घटने पर गतिज ऊर्जा भी घटती है, और परम शून्य ताप पर गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। इसका आशय है कि समस्त आणविक गतियाँ परम शून्य ताप पर अवरुद्ध हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर है। आपको बताना है कि 300 केल्विन के बराबर सेल्सियस में कौन सा माप है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 27 डिग्री सेल्सियस। आपको परम ताप को केल्विन कहते हैं और यह वह ताप होता है जिसमें एंट्रोपी अपने उच्च सीमा पर होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। परमाणु बम की खोज किसने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
आपको बताना है कि जो परमाणु बम थी उसकी खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी ऑटो हान ने। परमाणु बम जिसे नाभिकीय बम भी कहा जाता है, इसकी खोज 1941 में ऑटो हान ने की थी। इसकी कार्यविधि नाभिकीय विखंडन की अनियंत्रित अभिक्रिया पर आधारित है। इस बम को बनाने में यूरेनियम तथा प्लूटोनियम प्रयुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पानी का वाष्पोत्सर्जन है, आपको बताना है कि जो पानी है उसका वाष्पोत्सर्जन इनमें से कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड सॉरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी ऊष्माशोषी परिवर्तन। पानी जो कि द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होने पर अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को वातावरण से अवशोषित करता है, अर्थात वाष्पोत्सर्जन एक ऊष्माशोषी परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। थर्मोकपुल थर्मामीटर किस सिद्धांत पर काम करता है। 4 ऑप्शन है, बताना है कि थर्मोकपुल थर्मामीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी सीबेक प्रभाव पर। बता दें आपको कि जब दो भिन्न भिन्न धातुओं के तारों को जोड़कर एक बंद परिपथ बनाया जाता है तथा इस परिपथ की संधियों को अलग अलग तापों पर रखते हैं तो परिपथ में धारा बहने लगती है। इस प्रभाव को सीबेक प्रभाव कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एक थर्मामीटर बनाने में ऐसे तत्व का उपयोग आवश्यक है जो, बताना है कि एक थर्मामीटर में कौन सा ऐसा तत्व है का उपयोग आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी जब गर्म या ठंडा किया जाए तो उसमें सामान्य परिवर्तन हो। यानी थर्मामीटर बनाने में एक ऐसे तत्व का प्रयोग किया जाता है क्योंकि पारा के आयतन में वृद्धि ताप के समानुपाती होती है और पारे को गर्म करने पर उसके आयतन में समान वृद्धि होती है और ठंडा करने पर समान रूप से संकुलन भी होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भिन्न भिन्न नियत तापों पर गैसों के आयतन दाब आचरण को दर्शाने के लिए आरेखित वक्र रेखा क्या कहलाती है। आपको बताना है इनमें से इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी आइसोथर्मल्स। आइसोथर्मल्स प्रक्रिया क्या है तो किसी भी सिस्टम में होने वाले परिवर्तन को दर्शाती है जहां ताप सदैव नियत रहता है। यह उस अवस्था में होता है जब सिस्टम किसी बाह्य ऊष्मीय सिस्टम के संपर्क में रहता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा कुचालक है। आपको बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड एक क्वेश्चन है। इनमें से कौन विद्युत का सबसे अच्छा कुचालक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी लकड़ी। बात करें तो विद्युत का कुचालक उसे कहते हैं जिससे होकर विद्युत आगे नहीं जा पाती है। इन सभी में लकड़ी विद्युत का सबसे अच्छा यानी ज़्यादा अवरोधक है, अतः लकड़ी विद्युत का सबसे अच्छा कुचालक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ के एक टुकड़े को एक बर्तन में मिलाया जाता है जिसमें पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर है तो क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कोई बर्फ़ नहीं पिघलेगी। बात करें 0 डिग्री सेल्सियस के बर्फ़ को 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में बदलने के लिए उसमें 80 कैलोरी गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है, परंतु पानी भी 0 डिग्री सेल्सियस पर है जिससे बर्फ़ कोई ऊष्मा नहीं ले पाएगी, इसीलिए ही बर्फ़ ज्यों की त्यों बनी रहेगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। वायुमंडल के किस प्रकार की स्थिति को चक्रवात से प्रस्तुत किया जाता है। आपको बताना है कि इनमें से वायुमंडल के किस प्रकार की स्थिति को चक्रवात से प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी चारों ओर उच्च दाब से घिरा केंद्र में निम्न दाब। यानी चक्रवात जो कि सदैव पृथ्वी की गति की दिशा में रहते हैं और चक्रवात के केंद्र में वायु दाब निम्न होता है। चक्रवात के मुख्य केंद्र निम्न वायु दाब वाले क्षेत्र के होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ताप का एसआई मात्रक है। आपको बताना है कि इनमें से ताप का एसआई मात्रक क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी केल्विन। बात करें ताप का जो एसआई पद्धति में केल्विन में मापा जाता है, इसीलिए ताप का जो एसआई पद्धति में मात्रक होता है वो क्या होता है तो केल्विन होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ताप में वृद्धि से प्रत्यास्थ मापों के मापन।
आपको बताना है इनमें से इसका राइट आंसर क्या होगा। ताप में वृद्धि से प्रत्यास्थ मापों के मापन में क्या प्रभाव होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी घटते हैं। आपको बता दें कि ताप बढ़ाने पर प्रत्यास्थ मान घटते हैं क्योंकि ताप बढ़ाने से पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक में क्या परिवर्तन होता है? आपको बताएं दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी घटता है। आपको बता दें कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का जो आयतन है वो घटता है क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का आयतन न्यूनतम होता है, इसलिए दाब बढ़ाने पर बर्फ के गलने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है और उसका गलनांक कम हो जाता है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो एक लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।